ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा की 23/11/2024 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। आज का प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर है, सदा स्मृति रहे हम गॉडली सर्वेंट है। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता है। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान भी टूटता जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिलता है? उत्तर है, उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता नहीं। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। ये भी दंड मिल जाता है। गरीब तो इस ज्ञान को सहज ही समझ लेते हैं। तो ज्ञान समझना ये भी क्या है? परमात्मा की हमें वरदान है। हमारी बुद्धि में ज्ञान रहना, टपकना और टाइम टू टाइम हमें समस्या के समय भी ज्ञान याद है आना, ये भी क्या है? परमात्मा का वरदान है। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु यह आवाज़ तो सारे भारत बल्कि विलायत में जाएगा सबके पास। बहुतों को साक्षात्कार होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वो भी बुद्धि से काम लेना है। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा और ब्राह्मणों के पास। यूरोपवासी भी इनको समझना चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? ये पूरा कोई जानते भी नहीं है। भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो। यह सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, भारतवासियों से भी। वो झट समझेंगे। अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। क्या करना है हमें? प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद नहीं समझते हैं क्या कार्य चल रहा है। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। क्यों? बाबा कहते हाँ, देहाभिमान बहुत है। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज़ कराना पड़ता है। विलायत वाले तो नॉलेज जानना चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश भी हो जाते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उनको भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा कि ये ज्ञान क्या है, किसका साक्षात्कार हुआ है। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन भी अच्छी इकट्ठी करके उसका एक अच्छा किताब बनाओ, एक बुकलेट तैयार करें, ताकि लोग पहचान सके कि भाई इस विद्यालय में कौन कौन आए थे और उन्होंने अपनी क्या राय दी है। राय दे सकते हैं। देखो कितना सबको ये अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी सहज राजयोग जानना चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों न यह म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में लगा दे। गवर्नमेंट हाउस में बाबा कहते म्यूजियम लगा दो तो लोग आएंगे तो सुनेंगे। जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है, ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नरम बुद्धि नहीं होगी। गॉडरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है। अभी आवाज़ निकले तो रिवॉल्यूशन हो जाए, क्रांति हो जाएगी। हाँ, होना ज़रूर है। बोलो, गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स आकर के उसको देख सकते हैं। विजय तो बच्चों की ज़रूर
होनी ही है भगवान वाचा। काम तो चालू करो, हिम्मत तो रखो, शुरू करो। विजय तो आपकी है ही। बाकी बाबा कहते ख्यालात चलनी चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ख्यालात आएंगे। क्या करना चाहिए जो बेचारों को मालूम पड़े, बाप से वर्षा ले वे। हम लिखते भी है बिगर कौड़ी खर्चा, तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं राय देते हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं। प्राइम मिनिस्टर फिर बाबा कहते आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति ऐसे स्थापन होनी है। जजता तो है ना, समझानी भी है जंचने की। आज नहीं जंचेगी तो कल जंचेगी। आज नहीं उसको समझ में आ रहा है, कल तो आ जाएगा। बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चलो, वो भी समझ लेंगे। मनुष्यों की बुद्धि अभी बहुत तमोप्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन और ही तमोप्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो, ये विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाबा आए हैं पवित्र देवता बनाने के लिए। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। बोलो, खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। गवर्नमेंट भी क्या है, हम ही बनाते हैं ना। बच्चे कहते हैं तो हम अपने ही खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। ये बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाएगा। समझाने वाला भी जरूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे। बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता यह आगे होने का है। परंतु बाप बच्चों द्वारा बताते अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं, बड़े थे बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का ये मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान न आए, मैं ऐसे ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट है, हमको पैगाम देना है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो, इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करे तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा हर कल भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैशाले, और सतयुग है शिवालय। वह है शिव बाबा की स्थापना, और यह है, ये दुनिया क्या है, बाबा कहते रावण की स्थापना है। कलयुग, रात दिन का फर्क है। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बड़ विचार करना होता। आज हमको फलानी प्राइम मिनिस्टर को जाकर के समझाना है। उनको दृष्टि दे साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो। अगर देही अभिमानी होकर के रहो तो तुम्हारी भी बैटरी बढ़ती जाएगी। देही अभिमानी होकर के बैठे, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाए तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं, क्योंकि बाप को वो बहुत प्यार से याद करते हैं। गरीब क्यों याद करते हैं? बाबा पर प्यार है तो उनकी बैटरी भी भरती जाएगी, शक्ति मिलेगी उनको। ज्ञान बल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर न सके, क्योंकि देह का अहंकार बहुत है, योग कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता, तलवार में भी जौहर होता है। वही तलवार किसी की 10 रुपए की है, किसी की 50 रुपए की है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का बहुत कायर है। इसमें हिंसा की बात नहीं है। देवताएं डबल अहिंसक है। आज भारत ऐसा है, कल भारत ऐसा बनेगा, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था। आज हम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हैं। तुम अब ईश्वरीय परिवार के हो, सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का, मिलता है ना।
आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े और परमात्मा का प्यार मिलने से मंदिर लायक बन जाते हैं। अब बेहद का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5,000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिया। यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था ब्रह्मा बाबा। सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था ना। फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था जिसको आकर के लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है ना। प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं, प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। ये बहुत ही गंदी दुनिया है। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इसको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। देह अभिमान आया और ये गिरा। मन मना भव का अर्थ भी नहीं समझते हैं, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उनमें हो न सके सिवाय तो ब्राह्मणों के। कोई मठ पंथ वाला देवता बन न सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्राह्मण बनने के बिगड़ देवता कैसे बन सकते हैं। जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। झाड़ बड़ा हो गया फिर वृद्धि को पाता जाता है। चिंटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चों बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते तो समझा जाता अभी समय नहीं है। फिर भी आते हैं, समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का। बाहर में नाम ऐसा है, अंदर आकर के देखते हैं तो कहते ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुनी सुनाई बातें सुनते हैं, कुछ अपनी मतें बनाते हैं। बाबा के घर में जब मधुबन में आते हैं तो समझ जाते हैं कितना बड़ा कार्य चल रहा है। ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी है ना। बाबा कहते हैं बच्चे का महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं। बाबा के सामने सन्मुख होते हैं तो अच्छा उनको ताकत मिलती रहती है, और फिर बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। तब कहते हैं 100 करे श्रृंगार। मैं श्रृंगार 100 किया, फिर बाहर जाने से गधे के लिए भी बाबा उदाहरण देते हैं ना, कितना भी श्रृंगार करो वो फिर श्रृंगार बिगाड़ देता है। जो बाबा भी हम बच्चों का ज्ञान रत्न से श्रृंगार करते और बच्चे बिगाड़ देते हैं। ये बाबा कोई गाली नहीं देते हैं, समझाते हैं। ये कहावतें हैं, मुहावरे हैं, तो बाबा भी समझाते हैं। दैवी चलन रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो। स्वर्ग में तो कोई क्रोध होता नहीं। बाबा कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। ड्रामा में कोई भी भूल नहीं है। अनादि अविनाशी बना बनाया ये ड्रामा है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5,000 वर्ष की बात होगी। कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी। नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही महल बने हुए देखेंगे। ये हूबहू रिपीट होता रहता है। समझने के लिए भी ब्रेन चाहिए, ड्रामा का नॉलेज। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में देवी देवताओं का राज्य था, उनकी पूजा होती थी। बाबा ने समझाया है तुम ही पूज्य सो पुजारी बनते। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाजोली है। इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश भी करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि धंधा आदि छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। मूल बात है मन मना भव।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? परसों बाबा ने कहा था ना, ये सारी नेचुरल कैलेमिटीज क्या है? सर्वेंट है बहुत बड़ी। हाँ, साफ करेंगे पृथ्वी को, सारी सृष्टि को। भगवान खिवैया बाप को ही कहते हैं, वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई भी कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारून का खजाना मिलता है, भक्ति में कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पाँव पड़ने की भी बात नहीं है, वो तो गुरु के आगे सो जाते हैं, है ना, दंडवत करते, साष्टांग दंडवत, स अष्टांग, अष्ट अंग के साथ दंडवत। इससे भी बाबा छुड़ाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, वो हमारा बाप है, ये समझ लिया है ना। बाबा से वर्षा तो जरूर मिलता है, वह खुशी रहती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाबा कहते हैं गरीब हो तो और ही अच्छा है, साहूकार होते तो यहाँ आते भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है। अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भी भूल हो नहीं सकती है। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी भी बाबा कहते गुस्सा नहीं आएगा। वरदान है, तूफान को तोहफा समझ, सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे। जो जितना आगे होगा उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता है, तोहफा लगता है। यह तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं, इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। वहीं पर हमें नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। तो ऐसे तूफान को तोहफा अर्थात गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले तूफानों को, संपूर्ण और संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।